साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा। साथियों, आज हम आए हैं रानी बाग के सैनिक विहार में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आजकल इतनी बीमारियां बढ़ रही है। किस लिए बढ़ रही है? हमारे खान पान से बढ़ती है बीमारियां। हम कभी कभी फास्ट फूड खा लेते हैं, हम घर की सब्जियां भी खाते हैं तो सब्जियों में भी केमिकल मिला होता है आज के समय में। तो ऐसे में इन चीज़ों से बचने के लिए सैनिक विहार में रीता गोगिया जी से मिलने आए हैं, जो कि अपनी छत पर गार्डनिंग करती हैं। उन्होंने तमाम तरीके की सब्जियां उगाई हुई है और इसी के बारे में हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनको ये शौक़ कैसे लगा और क्यों इनको इतना इंटरेस्ट आया, क्या उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में क्या चीज़ आई कि उनको छत पर इस तरीके से गार्डनिंग करनी चाहिए। और आइए हम बात करते हैं रीता गोगिया जी से। और इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी छत का उपयोग किया हुआ है। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा दे। और देखिए, रीता गोगिया जी अभी भी लगी हुई है। देखिए, एक हाउसवाइफ होते हुए भी किस तरीके से एक अपना समय निकाल रही है गार्डनिंग के लिए। और एक देखा जाए तो अपने पर्यावरण को समय देना भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रीनरी जितनी हमारे आसपास रहती है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी हमें अच्छी मिलती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी थी, सभी लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर ढूंढते फिर रहे थे। पर ऐसे में अगर हमारे आसपास यदि ग्रीनरी रहे तो कितना एक अच्छा माहौल हो जाता है। और एक तरीके से देखा जाए तो हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का एक काम करते हैं, और वही काम सैनिक विहार से रीता गोगिया जी कर रही हैं। और देखिए किस तरीके से उन्होंने गार्डनिंग की हुई है। और आइए हम मिलवाते हैं रीता गोगिया जी से, जो कि लगातार अपने घर के कामों में से भी समय निकालकर गार्डनिंग करती हैं। मिलवाती हूँ मैं आपको रीता गोगिया जी से। साथियों, रीता जी हमारे साथ है सैनिक विहार से, जो कि छत पर गार्डनिंग करती हैं और तमाम तरीके की सब्जियां उन्होंने उगा रखी है। और उनकी नातिन भी साथ में है, एलाइजा, राइट। तो रीता जी, कैसे आपको मतलब ऐसा इंटरेस्ट आया कि आपको छत का इस तरीके से उपयोग करना चाहिए? पहले ये बताइए। एक्चुअल में क्या है, गार्डनिंग का तो मुझे अनमैरिड लाइफ से ही शौक था, पर जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद मेरा ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि कुछ करने को नहीं था, बाहर जाने को नहीं था। तो हमने सोचा कि अपनी छत खाली है, उसी में हम कुछ पौधे लगाएं जिससे कि ऑक्सीजन की हमें आउटपुट मिलेगी, और कुछ ग्रो करेंगे तो हमें घर के लिए वेजिटेबल मिलेंगी। और फ्लावरिंग का भी मैंने किया, तो जिससे कि ना मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो घर में सब कहते थे कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक हार्वेस्टिंग करी है। तोरी घर में लगाई, घिया लगाया, और मिंट तो मैंने पूरे 2 साल से कभी बाज़ार से परचेज ही नहीं करा। और उसके अलावा गुआवा लगा, अनार लगे, और ये जो चटनी में बबरी डलती है, ये हमें कहीं सर्च करनी पड़ती थी, मिलती नहीं थी। कहते हैं इससे भूख लगती है। भूख वो चटनी में मिक्स करने से तो उसका काफ़ी टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, डेवलप होता है, और साथ में वो फ़ायदेमंद भी है। और मैंने देखो सीड से ही ग्रो करा है, बाहर से मैंने कोई प्लांट नहीं परचेज करा। और जब छोटे से वो सीड से इतना ग्रो होता है तो हमें बहुत ही अंदर से खुशी मिलती है कि हमारी मेहनत से इतना सब कुछ रिजल्ट अच्छा आया। और एक तरीके से लॉकडाउन में टाइम पास भी हो जाता है, बोर नहीं होते ऐसे बैठे बैठे। और ये मेरे साथ पूरा कोऑपरेट करती हैं, पानी डालती हैं, और क्या कहते हैं, खाद डालती हैं, और ये सारी हार्वेस्टिंग मेरे साथ कराती हैं। इनको बड़ा मजा आता है कि नानी आपके साथ जाऊंगी तो हार्वेस्टिंग मैं ही करूंगी। अच्छा। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बाजार की सब्जी से अगर हम कंपेयर करें तो टमाटर का देख लो, चटनी का देख लो। अभी कल हमारे यहाँ कोई गेस्ट रहते, उन्होंने चटनी खाई, कहते तो चटनी बहुत टेस्ट है इसका अच्छा। मैंने कहा ये घर का ही पुदीना है और घर का ही टमाटर है, क्योंकि आजकल प्याज और लहसुन तो चल नहीं रहा। तो हमने वो टमाटर से ही चटनी तैयार करी, तो उनको बहुत टेस्टी लगी। कि मतलब एक हाउसवाइफ होते हुए इतना समय आप कैसे निकाल पाते हैं? मतलब लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है। ये मैंने ना अपने बच्चों की तरह इनकी देखरेख करी है। तो जब एक प्लांट डैमेज हो रहा है और वो ग्रीन होता जा रहा है, तो उसमें अलग ही खुशी मिलती है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया तो उसको नहीं है, जैसे एक छोटे बच्चे को पालना होता है ना, ऐसे ही क्या कहते हैं प्लांट का है सेम। ये हमारे बच्चों की तरह हमें लगते हैं। और जब हम सुबह मॉर्निंग में छत में आते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, इनकी जो ग्रीनरी होती है ना, और उसको देख के हम अंदर से इतने खुश होते हैं जैसे बच्चों को देख के होते हैं। तो ये कहने वाली बात नहीं है। जब अपने घर में अपनी मेहनत से कुछ हम ग्रो करते हैं ना, तो उसका अलग ही खुशी होती है। अब मैं नीचे अपने टेरेस से लेके जाती हूँ ना, जो दिखाती हूँ, मैंने कम से कम इसी मंथ में
4 या 5 केजी लेमन निकाले हैं क्या बात है, उसमें से। और क्या कहते हैं ये अनार लिए हैं, अनार इतना मीठा, ग्रेप्स बहुत खाए हैं हमने। अच्छा। और तो और बच्चों की चेरी भी हो गई है मेरे इसमें। अरे वाह, हाँ, क्या बात है। स्ट्रॉबेरी तो सीजन चला गया, वो भी लगाया था। टमाटो मेरे रोज के आधा केजी निकल जाते हैं। चलिए ठीक है साथियों, अब मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ इनकी सब्जियों से कि किस तरीके की सब्जी इन्होंने उगा रखी है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम टमाटो से। देखिए घर में इन्होंने टमाटर उगाए हुए हैं और ये तो रेडिश टाइप का भी हो रखा है थोड़ा सा, काफी सारे। और देखिए बहुत सारे जो कच्चे टमाटर हैं वो भी हार्वेस्टिंग हैं। इनकी चटनी बनती है बहुत अच्छी टेस्ट में, और अगर सादे परांठे के साथ खाई जाए तो बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं डेली हार्वेस्टिंग करती हूँ टमाटो की, जो रेड होता चला जाता है मैं बास्केट में ले जाती हूँ और इसी से ही सब्जी बनाती हूँ मैं। तो मतलब मैं एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे, क्या मतलब आप जैसे घर पे आप इतनी सब्जियां तो उगाते हैं, तो बाहर से भी लेने की जरूरत पड़ती है, घर से ही हो जाता है? नहीं नहीं, बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे रिक्वायरमेंट होती है ना किसी ऐसी चीज की कि हमें बाजार जाना नहीं पड़ता, जैसे टमाटो हो गए, मिंट हो गया और ग्रीन चिली हो गई। और अभी मैंने पीछे कोरिएंडर बहुत लगाया, 3-4 बास्केट में लगाया मैंने। सब्जी वाले ने मुझे कहा कि आप कोरिएंडर नहीं ले रहे, मैंने कहा मेरे घर का ऑर्गेनिक है, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और मैं घर में ही अपना इतना ज्यादा मैंने ग्रो कर रखा था, अब जाके उसको मैंने उसका एंड हुआ है। अब मैं दूसरी सब्जियां उसी बास्केट में लगा रही हूँ क्योंकि अब धनिया का मौसम चला गया जी। हाँ, तो मेथी भी मैंने घर में बहुत हार्वेस्टिंग करी है, मेथी बहुत ज्यादा खाई है, सरसों का साग खाया है। तो आप पालक सीजन वाइज चेंज करते रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिनका सीजन नहीं होता उसका लगाने का कोई फायदा और कोई वो नहीं होती जरूरत, तो इसलिए वो ग्रो भी नहीं करेंगे। अगर हम लगाएंगे ना तो ग्रो भी नहीं करेंगे। ये किस चीज का पौधा ये है? करेले का सीड से लगाया है, देखो। करेले का है साथियों, देख सकते हैं। ये इतना ग्रो कर गया है, देखो। अभी ये इतना सा होगा 1 फीट का, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और करेले आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाहर से मैंने आपको बोला ना कोई प्लांट नहीं लाती मैं, क्योंकि जो अपने से ग्रो करके खुशी मिलती है ना, वो बाहर से तो प्लांट ट्रांसप्लांट करने में ही डैमेज हो जाता है। पर ये सीड से ग्रो होते होते इतने सारे टमाटो लग गए हैं और मैं काफ़ी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। आप तो आ जाए ना, कम से कम 2-2 केजी मैंने निकाले हैं टमाटो। बहुत अच्छी वाइब भी आती है। हाँ, कि एक खुशी होती है कि हमने इतनी मेहनत करी है, सब आउटपुट निकली है और अपने ही गार्डन की सब्जियां खा रहे हैं हम। जैसे कि आप सबको पता है टमाटर का यूज़ हर सब्जी में होता है जो भी घर में बनती है, तभी टमाटर इतनी एक्सेस में है। और हम बाहर के टमाटर में उन्हें ग्रो करने के लिए उसमें केमिकल्स, मेडिसिन वगैरह डाली जाती हैं, जिस वजह से वो हेल्थ को भी काफ़ी नुकसान करता है। हम घर का ही बनाते हैं, घर का ही टमाटर उगता है, तो उसमें ज़्यादा नेचुरल भी लगता है, वो टेस्ट में भी अच्छा लगता है। ये टमाटर में काफी फर्क है। हाँ। बाजार के टमाटर से इस टमाटर में काफी टेस्ट भी अच्छा है और इसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल तो होता नहीं है Right. और सारा कुछ ऑर्गेनिक होता है। और इसकी जो खुशी होती है, बेटे को भी मेरे ये कहते हैं कि मम्मी ज्यादा से ज्यादा ग्रो करो, आपको जो भी हेल्प चाहिए ना हमारे से लो, और जितना टेरेस में लगा सकते हो ना लगाओ। मतलब पहले कहते थे कि आप ये काम क्यों करते हो, हाँ। बट आप कहते हैं कि अब ये करो। और नहीं, अब उनको भी बहुत शौक है। जब ये देखते हैं ये ऊपर छत से लेकर आए हो, मैंने कहा हाँ ये छत से लेके आए हैं, तो अलग ही टेस्ट हाँ। आता है सब्जी में। आप इसके बारे में बता दें कि इससे भूख बढ़ती है, कौन सा पौधा है? ये इसको बरबरी कहते जी। हैं। और ये ना पुदीने के साथ मिक्स करके ना, इसकी धनिया पुदीना और ये बरबरी डाल के ना, और इसकी चटनी बनाई जाती है। ठीक है। इससे जिसको किसी भी, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, इसको अगर चटनी खिला दो ना तो उसकी भूख अच्छी लगने लग जाती है और ये बीमारी से भी थोड़ा दूर रखता है। मतलब इसका मतलब फायदा ही है, नुकसान नहीं है। मतलब और ये जरूरी खानी जरूरी है, मतलब इसको ये खाली पुदीने धनिया से सफिशिएंट नहीं होती चटनी, इसका डालना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने ये 2 प्लांट तो घर में रखे हुए हैं। और ये सारे देख रहे हैं ना आप, ये सीड्स निकले हुए हैं। ये सीड्स मैं पॉट में डालूंगी ना, सारे ग्रो कर जाएंगे। और ये ज्यादातर ना बारिशों के मौसम में हो जाता है, पर मैं इसकी केयर करके ना इसको हरा भरा रखती हूँ, जिससे कि हर मौसम में मुझे इसकी मतलब क्वालिटी भी मिले और क्वांटिटी भी मिलती रहे। तो मतलब पेड़ पर, ये पेड़ है, ये मौसमी का पेड़ है। मौसमी का पेड़। देखिए घर में आप मौसमी का पेड़ कैसे उगा सकते हैं, जानिए रीता गोगे जी से। हाँ जी, ये मौसमी, खाने वाली मौसमी जो है, उसका सीड्स मैंने मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी में डाला तो छोटा सा प्लांट लगा। हाँ। लास्ट ईयर तो इसमें कोई भी फल नहीं आया, फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं हुई। अब इसमें देखो कितने बर्ड्स निकल आए हैं, ये देखो, जी, ये देखो, ये देखो कितने बर्ड्स हैं। फ्लावरिंग तो बहुत हुई, पर बर्ड्स इतने जो है ना, ये फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो, ये देखो, ये सारी मौसमी है, ये सब मौसमी है। ये देखो यहाँ पर कितने हैं, ये देखो, ये देखो, ये सब मौसमी है। तो ये अब शुरुआत हुई है, मतलब आपने कब से ये हाँ। ये इतना ग्रो करने में कितना टाइम लग गया? ये 1.5 साल का हो गया है। ये 1.5 साल का? हाँ,
लास्ट ईयर तो ये इतना बना है, इस साल फ्लावरिंग हुई है, फ्रूटिंग हो गई है और फ्लावरिंग बहुत हुई है, पर फ्लावरिंग तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। जितनी फ्रूटिंग बनी है ये सारी हो गई है और साथ साथ फ्लावरिंग होती रहती है क्योंकि पॉलिनेटर आते हैं ना, तो उससे काफ़ी इसका वो इफेक्ट जल्दी आता है। सीताफल का है, ये सीताफल का है। हाँ साथियों, ये देखो ये है 1 मंथ का है, ये 1 मंथ अभी का 1 मंथ का है। हाँ, और ये जहाँ से मैंने आपको बोला है ना हाइब्रिड बीज का हमने लिया है, हाँ जी। तो जिस शॉप से लिया है उन्होंने कहा है कि ये 2-2.5 फीट की में ही फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देता है। ओके। हाँ, पर मैंने एक गुआवा का वहाँ से एक प्लांट लिया था, उसमें इतने से में 1 फीट में ही इतनी बर्ड आ गई हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी है वो? हाँ अभी है, मैं दिखाऊंगी आपको। और ये अंगूर का है, 2 साल पुराना अंगूर का है। हाँ। अंगूर का मजा ले चुके हैं मतलब आप? हाँ, एक सीजन खा चुके हैं। ये ब्लैक कलर का अंगूर है और ये Black देखो, है ये? हाँ ये ब्लैक है। ओके। और ये सब ये देखो, इसका फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और ये 10 या 15 दिन में अंगूर की शेप ले लेगा पूरा। हाँ, ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो इसकी। इतने से पौधे में लगभग कितने कितने अंगूर बहुत आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं। दो प्लांट है मेरे पास इस टाइम। हाँ, 2 प्लांट है इस टाइम। ठीक है। हाँ, इस टाइम 2 प्लांट है। हाँ, एक और उधर है। ये भी सेम वो मौसमी का है। ये गुआवा का अमरूद का। देखो अमरूद तो इतना आएगा कि अमरूद मुझे कैसा दिया? अपने नेबर्स को भी देना पड़ेगा। देखिए अमरूद, ये देखो कितने बर्ड्स आ गए हैं, बहुत भर गया ये सारा। काफी संख्या में इसमें। हाँ, ये बर्ड बन गई हैं। अब ये थोड़ा से टाइम बाद ये अमरूद आना शुरू हो जाएगा इसमें। तो ये इसकी प्लांटिंग आपने कब शुरू की थी? ये थोड़ा सा बेंड भी हो रहा था, इसको संभालने के लिए आपने हाँ, ये सपोर्ट दिया है मैंने क्योंकि ये बेंड हो रहा था, हैवी हो रहा है ऊपर हाँ। से थोड़ा सा, क्योंकि ये ट्री का इसमें हो गया ना, शेप में आ गया है। तो देखो बर्ड कितनी नीचे से स्टार्ट हो गई है। राइट। हाँ, ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करके दिखाइए। हाँ, ये देखो बर्ड्स ही बर्ड्स है इसमें, देखो सिर्फ birds सारे कितने सारे हैं। और अमरूद जब लगेंगे तो पूरा भर जाएगा ये। क्या बात है। और साइज भी अमरूद मतलब का इतना छोटे बड़ा वाले, है, बड़े वाले? बड़े अमरूद, इम्पोर्टेड जो कहते हैं ना, वो वाले अमरूद आते हैं। अमरूद है, अगर किसी को लेने हो तो इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। नहीं, मेरा खुशी होती है मैं सबको मिल बांट के खिलाऊं। Sure। ये किस चीज का? ये चेरी का है, ये देखो चेरी आ गई है, देखो चेरी देखो, This is चेरी। वाह, अभी ग्रीन है, रेड हो जाएगी, देखो red हो जाएगी। देखिए साथियों, हम घर ये में भी देखो, चेरी उगा सकते ये हैं। इसकी फ्लावरिंग है, ऐसे फ्लावर आते हैं इसके छोटे छोटे। इसमें छोटे छोटे आ रखे हैं चेरी। हाँ, चेरी आई हुई है, देखो ये देखिए, ये रेड हो जाती है अपने आप ही। ये रेड हो जाएगी? हाँ जी। कितने टाइम में लगभग? ये तो 2 साल का प्लांट है, लास्ट ईयर इसमें आई थी, उससे लास्ट ईयर नहीं आई थी, 2-3 साल का हो गया तो है। एक सीजन में कितनी चेरी निकल जाती है इसमें? इसमें निकलती रहती हैं, हम हार्वेस्ट करते रहते हैं। हाँ। जो बच्चे खा लेंगे फिर और आ जाएंगी, फ्लावरिंग होती आज तक रहती है। आपने काउंट नहीं की? नहीं, काउंट नहीं करी। जब हम आते हैं आके थोड़ा सा हार्वेस्टिंग करके खाने का हमारा मजा ही अलग होता है। चलिए, थोड़े में ही हमें इंटरेस्ट आ जाता है। तो साथियों एक चीज का फायदा तो है, अगर हम छत पे गार्डनिंग करें ना और हमने फल फ्रूट्स के अगर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं तो भूख लग रही है थोड़ा सा तो छत पे ले सकते हैं, जैसे चेरी का मजा भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। ये है लेमन। ये लेमन है। लेमन तो मैंने अचार डाला है 2 किलो का। वाओ। और लेमन, ये देखो लेमन बहुत ज्यादा हार्वेस्ट कर चुकी हूँ मैं अब तक। ये मेरा 4 साल पुराना है। ये 4 साल पुराना? ये मेरे से पहले से ही रखा हुआ था, पर इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आ रही थी। तो ये आपने ये मैंने लॉकडाउन में टेरेस में रखा है, तब स्टार्ट हो गई है चीकू में। ये देखो अपना सीट तो ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखो, ये देखो, इसमें चीकू हम ले चुके हैं। हाँ, काफी सारे चीकू निकले हुए हैं। इस बार मुझे भी गिफ्ट कर दीजिएगा। हाँ जी, जरूर जरूर। ये कोई कहने की बात, आपने मांगा, मैं और भी खुशी हो रही है। ये देखो बर्ड्स बन रहे हैं इसमें। देख के बहुत खुशी हो रही है। हाँ, ये देखो चीकू बन रहे हैं इसमें। नाइस। हाँ, बहुत छोटे तो ये भी, और वो लॉकडाउन से मेरे से पहले का था। ये लॉकडाउन के पहले का? हाँ, वो मेरा ऐसे बालकोनी में पड़ा था, मैंने अब टेरेस में शिफ्ट करने से उसमें फ्लावरिंग भी आई है और फ्रूटिंग भी हुई है। और ये मेरा नर्सरी से लास्ट ईयर लिया हुआ है, उसमें 2-3 चीकू लगे थे। उसके बाद मैंने जब अपने घर में खाद डाली, इसकी थोड़ी केयर करी, इसमें काफ़ी चीकू आने लग गए। तो पक्का से होगा। हाँ, ये इतना 1 फीट का लिया था और इतना ग्रो कर गया है, ये ट्री की शेप में आ गया है। और ये अंजीर का, ये मैंने अंजीर का है साथियों, आप देख सकते हैं। ये अंजीर निकल रही है, देखो अंजीर मैंने खाई भी हैं। जैसे ड्राई फ्रूट की शॉप से लेते हैं ना अंजीर, ये पूरी अंजीर निकल आती है। देखो बर्ड बन गई अंजीर की, ये देखो ये अंजीर। साथियों देखिए, अंजीर हम कितनी कॉस्टली बाहर से खरीदते हैं, अगर आप घर पे उगा सकते हैं तो इसको जरूर उगाइए। हाँ जी, हाँ जी। कैसे उगा सकते हैं इसको? ये भी सीड से ग्रो करिए। ये मेरा ये लॉकडाउन का ट्री है और ये लॉकडाउन में जो अभी लेयर गई है सेकंड वाली, उसी में ये मैंने ग्रो करा था।
तो इसमें अभी कितने अंजीर निकल चुका है? इसमें निकल चुकी हैं, लास्ट ईयर तो नहीं निकला था और बीच में ये बरसातों के मौसम में आई थी और अब ये देखो दोबारा स्टार्ट हो गई है। वाओ। ये फ्रूटिंग देने शुरू कर दिया इसने। तो कितने इयर्स मतलब अभी ये सेकंड कोविड में आपने लगाया था? हाँ जी, हाँ जी। तब इसमें नहीं थी फ्लावरिंग और ये अब बड़ा हुआ है, अब इसमें आने लगी है। ओके। अब काफी फ्लावरिंग हो गई पहले से। गुड। ये रेड क्या है ये? ये अनार है। ओह अनार भी हमने काफ़ी हार्वेस्ट कर लिए हैं। नाइस। हाँ, इसमें बहुत मोटे मोटे अनार हैं, जूस निकाला है अनार का, इतने अनार आए हैं इसमें। अभी ये फिलहाल हो रहा है फूल को। ये अनार निकल रहे हैं सारी, ये सारी फ्लावरिंग हो रही है। ये अनार बन रहा है? हाँ जी, हाँ जी, अनार बन रहा है। साथियों ये देखिए अनार बन रहा है यहाँ पर, ये फ्लावर के बाद जो बन रहा है। हाँ हाँ, नाइस। इसमें कम से कम एट ए टाइम में 15 अनार लग जाते हैं, 15-16। ऊपर आई थिंक हाँ फ्लावर का वो हो रहा है ना। हाँ, चलिए। ये भी मेरा गुआवा का है। ये देखो, गुआवा का है? ये भी बर्ड से भरा हुआ है। ये लास्ट ईयर 2 गुआवा निकले थे सिर्फ इसमें। इसमें हाँ, सिर्फ 2। और ये इसको ये लास्ट सीजन था, रेनिंग सीजन में निकले थे। और देखो ये भी बर्ड से भरा हुआ है। इस टाइम में ये बहुत ज़्यादा आएगा इसमें, देखो। मतलब बारिश में मतलब ये सारे आ जाएंगे जो हाँ, fruits वगैरह तब तक आ जाएंगे, हो सकता है पहले भी आ जाए। बर्ड्स काफ़ी निकली हुई है, देखो ये भी भरा हुआ है सारा। पहले इसमें सिर्फ 2 आए थे, हाँ। इससे ज़्यादा नहीं आए थे। 2 से ज्यादा। हाँ, ये 2 सीजन दे चुका है, 2 आए हैं और इस बार सारी बर्ड्स निकली हैं। पहले तो इस 2। बार ज्यादा मिलेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैंने बहुत लगाए थे बैंगन, ब्रिंजल। लंबे गोल वाले बर्थे वाले, और मैंने वो सबको बांटे भी हैं। बाटे भी हाँ, ओके। अब मैंने सिर्फ एक प्लांट रखा है, तो अब मैं बैंगन खा करके बोर हो गई हूँ, तो इसलिए अब मैंने कम कर दिया। या तो फिर लगाऊं तो सबको बांट दूं, क्योंकि बैंगन एक ट्री में कम से कम 15-20 लग जाते हैं। खाते हैं ना, हाँ जी। उसका सीड्स मैंने पॉट में डाल दिया था। ओके, तो ये अपने आप ही ग्रो कर हाँ दिया। जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड। और ये ब्रिंजल है, लास्ट है। ब्रिंजल मैंने सबको बांट दिए हैं। अब ये ब्रिंजल ऐसे हफ्ते में निकल आते हैं, 4 निकल आते हैं। 4 से हमारी एक फैमिली की सब्जी बन जाती है। मेरे हस्बैंड और मैं ही खाते हैं। वो भी नेचुरल है। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये 4 निकलेंगे। देखो इस टाइम 4 जरूर होंगे। 4 उतार के ले जाती हूँ मैं। कहीं दिख नहीं रहा। हाँ, एक टूट गया होगा, ले गए उन्हें। निकल गया होगा। या ज़्यादा बात होती है ना, अगर नहीं निकलते ना फ्रिज में रख देते हैं। फिर नेक्स्ट वीक उतार के ले जाते हैं। फिर 4 की सब्जी, 1 आलू डालो, बन जाती है। क्या बात है। हाँ, सही यूटिलाइजेशन है। ये देखो, मैंने आपको बोला था ना नर्सरी से लाई हूँ मैं हाँ जी। पौधा। ये लाई हूँ मैं, ये बर्फ खाना जो मैंने आजादपुर से बोला है। ये देखो, उसने जिससे परचेज किया था ना, उसने कहा था इतने ही पौधे में ये बर्ड्स आनी शुरू हो जाएंगी। देखो कितना, वो ट्री थे इतने बड़े बड़े, वो 2 साल के। छोटे में ही आ रही है, देखिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, नीचे भी है, देखो नीचे ये देखो 4 बर्ड्स तो यहीं आई हुई, देखो ये देखो, ये देखो, नाइस। ये देखो यहाँ पर। वो कह रहे थे ये पूरा ट्री से भी जल्दी इसमें इतने ज़्यादा गुआवा लग जाएंगे। अच्छा, हाँ, क्या बात है। ये मेरा ये क्या है? ये ककड़ी का है। ककड़ी हम बिल्कुल बाजार से नहीं लेते पूरे सीजन। ककड़ी इतनी निकलती है। जब भी सैलेड खाना होता है, ऊपर से तोड़ो और काटो और मसाला लगाओ और खा लो। ककड़ी 2 दिन में आ जाएगी, देखिए खाने के लिए तैयार हो क्योंकि जाएगी। फ्लावर स्टार्ट हो गए, ककड़ी आ जाती है। हाँ। और गर्मी में तो ककड़ी जितनी खाओ अपनी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है, और तासीर भी उसकी ठंडी होती है। अब आइए हम चलते हैं खीरा, ये सॉरी, घिया की तरफ। चलिए, घिया देखिए, इसमें छोटा सा घिया भी निकल गया है। ये देखो, बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने में। घिये निकलने स्टार्ट हो गए हैं अब। ये देखो, ये घिया है। ये देखो घिया। एक उधर घिया है, देखो, ये देखो, ये रहा, ये देखो। अब जब ये लगेंगे ना, तो हम एक फैमिली एक टाइम में घिया एक ही बनाएंगे ना, तो ये मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी बारी बारी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने ग्रो करा और मैं सबको गिफ्ट दे रही हूँ ये चीज का। एक तरीके से आप गार्डनिंग के साथ साथ एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं। नहीं, सोशल वर्क तो है ही, पर बड़ा खुशी होती है कि मैंने ग्रो करा है और मैं अपने हाथ का इतनी मेहनत करके किसी को खिला रही हूँ, तो वो मुझे कितना ब्लेसिंग देगा, बताओ। नाइस। देखो, घिया मेरा पहले लगता नहीं था। साथियों, एक चीज़ तो है, घी के बारे में मैं बताऊंगी। घी की सब्जी ना मुझे कभी पसंद नहीं आती, सच्चाई बता रही हूँ। बट एक बार ऐसी गांव में किसी ने आपकी तरह उगाया हुआ था घिया, और बड़ा सॉफ्ट, खाने में एकदम खाते ही ना मुंह में घुल गया। तो शायद इसमें भी मुझे लगता है वही टेस्ट होगा। आपने तो पहले भी खाया होगा। अब हम आपको खिलाएंगे ना, आप टेस्ट बताना कितना डिफरेंट है। क्योंकि बाहर जब हम केमिकल वाले जो खाते हैं ना, उस मतलब जब उसको पकाते हैं उतनी जल्दी गलता नहीं है। चाहे उसको आप कितनी देर तक पका ले, वो जल्दी से वो नहीं ये बहुत अच्छा बनेगा। वो छोटा सा घिया आता है, फिर सब्जी वाले उसमें ना सिरिंज डाल देते हैं। हाँ, अगले दिन तक वो इतना बड़ा हो जाता है। हाँ, बड़ा हो जाता है, बिल्कुल। पर इसमें हमारे को डर नहीं होता, अपने घर का है ना, तो इसमें कोई डर नहीं होता।
अब ये देखो, ये कड़ी पत्ता है, ये मैंने कभी घर में नहीं उगाया, एक ही प्लांट था मेरे पास, ये पुराना वाला। ये इसके देखो ये सीड्स आ रहे हैं, ये बारिश में बिल्कुल ब्लैकिश हो जाएंगे, बिल्कुल ब्लैकिश सॉफ्ट से। उसका पल्प निकाल के वो हम ऐसे पॉट में डालते जाएंगे ना, ये सारे मेरे ऐसे लगे हुए हैं। ओके, उससे ही लगे हुए सारे। हाँ हाँ हाँ, ये मैं कहीं भी डाल दूंगी, मेरे को ये कड़ी पत्ता लग जाएगा। और हर सब्जी में डालोगे ना, कहते हैं कैंसर भी नहीं होता इससे। बिल्कुल हाँ, राइट। और ये जैसे पोहा बनाते हैं, साउथ इंडियन डिश में सारे में डलता है। और जब साउथ इंडियन बनाते थे ना, कड़ी पत्ते की हमें बड़ी नीड होती थी, पर अब पता है कि हमने बनाना है, ऊपर जाना है और तोड़ के ले आना है। ये सिर्फ मेरा सबसे पुराना प्लांट है। हाँ जी हाँ जी। और ये सारे सीड्स निकल रहे हैं ना, ये सारे बरसातों में सब पॉट में डाल दूंगी। और ये सारे, ये सब मेरे सीड से लगे हुए हैं, मैंने बाजार से एक भी नहीं लिया, ये सारे सीड से लगे हुए हैं। ये मेरे 2 साल पुराने पौधे हैं, ये मेरा बहुत पुराना पौधा है, 4 साल पुराना है। और ये 2 साल 1.5 साल पुराने हैं सारे। ये सब मैंने ग्रो करे हैं अपने आप। ये देखो एक और ग्रो करा है, ये घिये के पीछे छुपा हुआ है, देखो घी के पीछे घिया छुपा है। नहीं घिया नहीं छुपा, ये कड़ी पत्ता देखो पीछे लगा हुआ कितना, पीछे भी लगा। और देखो छोटे से में देखो कितने ये आ रहे हैं, ये देखो बीज आ रहे हैं, ये देखो छोटे में, ये सारे पक जाएंगे ना। तो ये हो जाएंगे पर्पल डार्क, जैसे जामुन होता है उस कलर के। उसका पल्प ऐसे करके ना सीधा डायरेक्ट डाल दोगे पॉट में, ये सारे ये प्लांट बन जाएंगे सारे के सारे। हाँ जी। ये जो इधर से बेल चलेगी ना, बेल पे ये चढ़ के ना बहुत ज़्यादा एक्सेस में लगते हैं। किसी ने बताया मुझे, और ये अब इतना फीट तक चढ़ जाएगा ना, तो इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। और वो रस्सी से तो कोई सपोर्ट भी नहीं है मैं अभी, ये देखो ना, ये सपोर्ट है। वो जो ये वाली जूट की जो रस्सी होती है ना, इसमें थोड़े से ये जाल सा बना दूंगी यहाँ पर, और ये बहुत जल्दी इसमें फल आना शुरू हो जाएगा। जब इसको हैंग करते हैं ना, उसमें जल्दी रिजल्ट आता है। नीचे बजाय रखने की, कीड़ा लगने का डर होता है, कोई चींटी काट जाए या कोई कीड़े मकोड़े इसको इंसेक्ट कर दें, तो ये ऊपर चढ़ाऊंगी मैं यहाँ से रस्सी में बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। रस्सी पे ग्रो करता है ये सब। इस तरीके की अगर कोई भी बेल लगाए, हाँ मैंने ये एंगल लगाए हैं ना, देखो एंगल लगाए हैं मैंने। ये रस्सियाँ बन जाएंगी। अभी ज़्यादा धूप आएगी तो मैं वो करूँगी, ये इसको कवर कर देंगे, ये नेट से कवर करूँगी, क्योंकि मई जून के महीने में इनकी सेफ्टी के लिए हाँ बहुत गर्मी होती है। अब देखिए किस तरीके से हमें रीता जी ने एक एक पौधे से हमें मिलवाया, और किस तरीके से वो सब्जियां उगाती है वो भी उन्होंने बताई, किस तरीके के खाद का उपयोग करना चाहिए, कैसे उसको उगाना चाहिए और कैसे नहीं उगाना चाहिए, इस तरीके के बारे में हमें बताया। और मैं आप सभी लोगों से ये भी कहूँगी कि अगर किसी को भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो पेड़ पौधों में, तो अपनी छत का उपयोग आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अपनी छत पर एक ग्रीनरी का एक इफेक्ट भी आता है, और साथ में हम थोड़ा सा सब्जियां भी उगा लेते हैं, फल फ्रूट भी उगा लेते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी इन्होंने चेरी दिखाई मुझे, तो चेरी भी अगर मार्केट में हम जाते हैं ना, तो कई लोग कलर करके देते हैं, कलर वाली भी आती है बीच में। तो ऐसा घर में अगर हम किसी चीज़ को उगाते हैं तो हम नेचुरल चीज़ें खाते हैं। तो इसके बारे में मैं रीता जी से थोड़ा सा पूछूंगी, और मैं चाहूँगी कि वो जनता को बताए कि अगर हम घर में कोई सब्जी उगाते हैं या फल फ्रूट उगाते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। इंटरेस्ट अपने आप आता है। मेरे फादर थे पहले, जब मैं अनमैरिड थी, तो उनको बहुत शौक था गार्डनिंग का। कुछ अपनी फैमिली से भी आता है ये सब। हाँ। कि मतलब जब अपने फादर को देखते थे, अमरूद लगाते थे घर में, पालक लगाते थे, परांठे बनते थे हमारे घर में सुबह नाश्ते के टाइम, तो बहुत इफेक्ट आता था उस चीज़ का। मेथी, पालक, भिंडी, और पीछे तो लास्ट टाइम मैंने भिंडी इतनी लगाई है कि मैंने अपने बेटे के टिफ़िन में भिंडी डाली है। कि एक तो टाइम भी पास होता है, एक अच्छी वाइब्रेशन आती है, और इसकी जो हमारे को हार्वेस्टिंग मिलती है उससे भी हमारी नीड भी कंप्लीट होती है। ये नहीं है कि बाज़ार में मिलता नहीं है, पर इसका जो अलग ही हमारे को इंटरेस्ट आता है ना खाने का, और एक खुशी मिलती है, वो बाज़ार से भी नहीं मिल सकती हमें। बिल्कुल। तो एक चीज़ तो तय है साथियों, देखिए जब हम घर की उगी हुई सब्जियां खाते हैं ना, तो ये समझ लो कि 10 साल हमारी ज़िंदगी एक एक्स्ट्रा हो गई है। और हम जो बाहर की सब्जियां खाते हैं ना, उसमें इतना केमिकल, इतनी मात्रा में केमिकल होता है जो हमारे